ओम शांति। आज हम सब अभी उस यात्रा पे जा रहे हैं जो यात्रा की चाहना हम सबको बहुत वर्षों से नहीं लेकिन बहुत जन्मों से है। खुद के साथ खुद को मिलने की चाहना, खुद को पाने की चाहना, खुद को एहसास करने की चाहना और उसके बाद वो परम शक्ति, परम चेतना की शक्ति का स्पर्श लेके स्वयं को बनाने की चाहना, जो हम सबको कहीं न कहीं हमारे मन और बुद्धि में रही हुई है। तो आज हमारी यात्रा में हम पहले आज जो सुबह आदरणीय गीता बहन ने सेल्फ को रियलाइज किया कराया, उसको अलग एंगल से रियलाइज करेंगे। उसके बाद मन और बुद्धि को सुप्रीम तक पहुंचाने की यात्रा करेंगे। और मेडिटेशन वो चीज है, प्राप्ति होते ही वो फैलता है, हम भी उसको फैलाएंगे, प्रवाहित करेंगे और वो हमारा ही काम है। इसलिए चलो, छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसे पानी कितना भी शुद्ध हो लेकिन हिलने वाले पानी में ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है, वो हिलता रहता है। ऐसे मन और बुद्धि को एक अनुभव कराने के लिए सबसे पहले शरीर को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करें। नक्की करें अभी 60 मिनट 50 मिनट हमें हमारे शरीर को एकाग्र करना है। मंजूर है? तो थोड़े अलर्ट और रिलैक्स दोनों का कॉम्बिनेशन हो, ऐसे बैठ जाओ। अलर्ट भी और रिलैक्स भी। इतने अलर्ट नहीं जो बार बार बुद्धि पैर में कमर में जाए, और इतने रिलैक्स नहीं जो बहुत अच्छा ठंडा एटमॉस्फेयर है, नींद आ जाए। अलर्ट और रिलैक्स। दूसरा, कोशिश करेंगे जो भी साधना हम करें, जो भी यहाँ से प्रैक्टिस कराई जाए, खुली आंखों से करेंगे। मुझे कोई मैस्मरिज्म आता नहीं है, पर खुली आंखें एकाग्रता के लिए बहुत 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 मददगार है। इसलिए खुली आंखों से पॉजिटिव वेव्स को लेना, वाइब्रेशन को लेना, कैच करना इजी है। और आंखों के सामने जो द्वंद्व है उसके बाहर बुद्धि जाने में टाइम लगता है। इसलिए लौकिक दुनिया में भी जो त्राटक कंसंट्रेशन सिखाया जाता है वो खुली आंखों से सिखाया जाता है। तो खुली आंख रखेंगे। खुली माना ऐसी आंख खोल के नहीं, और ऐसा नहीं जो तनाव पैदा हो, नेचुरल, जैसे अभी आप मेरी बात सुन रहे और खुली है ना, ऐसी खुली आंखों से प्रैक्टिस करें। देखिए क्या होता है। और तीसरा, यहाँ से गाइडेंस मिलेगा और गाइडेड मेडिटेशन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप उसकी फोटोकॉपी करो। उस जैसा आप कुछ भी, कहाँ पर भी थॉट, पॉजिटिव एनर्जी वाला थॉट क्रिएट कर सकते हो। तो चलो शुरू करेंगे यात्रा। अपने आप को नक्की करा दो, स्वयं में दृढ़ संकल्प कर दो, ये 1 घंटा आज मेरा स्वयं के लिए है। ये 1 घंटा आज मेरी अपने आप से मुलाकात है। ये 1 घंटा आज मैं कहीं खोया हुआ या खोई हुई थी
पुनः मिल रही हूं अपने आप को। चलो स्वयं को भगवान भाग्य विधाता की संतान, भाग्यशाली आत्मा समझते हुए मन और बुद्धि को मस्तिष्क में केंद्रित करें। मैं एक स्वयं प्रकाशित अनन्य यूनिक ताकत हूं। गुणों और शक्तियों से संपन्न शक्तिशाली चेतना हूं। भाग्य विधाता भगवान ने मेरे जैसा कोई व्यक्तित्व इस दुनिया में बनाया नहीं है। मैं अनन्य व्यक्तित्व की धनी आत्मा हूं। मस्तिष्क के बीच विराजमान पूरे इस व्यक्तित्व को जलाने वाली पावरफुल ताकत हूं मैं। तीन दिन के लिए ईश्वरीय परिवार की पालना लेने वाली पद्मा पदम भाग्यवान हूं। मैं ईश्वर का सिलेक्शन हूं।
प्रिय कर्तव्य की पूजा। राइट हैंड हूं मैं। भ्रुकुटी में स्थित मस्तिष्क के बीच स्वयं प्रकाशित ऊर्जा को देखें। कितनी महान में आत्मा, कितनी पावरफुल ऊर्जा। मस्तिष्क में से मेरे पावर्स सब प्रवाहित हो रही है मेरे साकार व्यक्तित्व में। अनुभव करें, मस्तिष्क में से शांति की किरणें मेरे पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। मेरा एक एक बॉडी ऑर्गन नियमित बन रहा है इस शांति के प्रवाह से। मेरी इंटरनल सिस्टम को भी ये शांति का प्रवाह मदद रूप बन रहा है। एक दृश्य को देखे और फील करे। भ्रुकुटी में से शांति की किरणें शरीर के अलग अलग अंगों पर जाकर मददगार बन रही है। धीरे धीरे मेरे आसपास शांति का एक लेयर बन रहा है जो व्यक्तित्व का एक पावरफुल पार्ट है। मेरा ही ओरिजिनल स्वभाव शांति है और ये शांति भ्रुकुटी में से फैलती हुई शरीर को पावरफुल बनाती हुई मेरे टोटल व्यक्तित्व के आसपास एक नया लेयर बना रही है। क्योंकि मैं शांति दूत हूँ। शांति मेरा मूल स्वभाव है। शांति मेरा मूल स्वधर्म है।
शांति मेरी पर्सनालिटी है। शांति मुझे परमात्मा से विल पावर के रूप में मिली हुई है। शांति मेरी पहचान है। विश्व रचयिता, विश्व सर्वशक्तिवान, कि मैं संतान शांति की शक्ति से भरपूर हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान, शांति की शक्ति अस्त्र शस्त्र के रूप में मैं प्रयोग में ला रही हूँ। जैसे मैं बिंदु, मैं चैतन्य ताकत, मैं स्वयं प्रकाशित शांति दूत, ऐसे ही मेरे पिता परमात्मा भी परम चेतना सर्वशक्तिवान शांति का सागर, मैं उसकी संतान। शांति की शक्ति से भरपूर, शांति के वरदानों की प्राप्ति से संपन्न मैं विश्व रचयिता सर्वशक्तिवान की संतान, शांति का स्वाभाविक गुण मेरी शक्ति है, ऊर्जा है। धीरे धीरे ये शांति का प्रभाव अंदर से बाहर तक मुझ आत्मा के व्यक्तित्व को तैयार कर रहा है। कितना भी कार्य की जल्दी हो, जल्दी कार्य करते भी मैं शांत हूं। समय के साथ
कदम से कदम मिलाते हुए भी मैं शांति दूत हूँ। प्रेशर वाले पढ़ाई के और कार्य क्षेत्र के कर्तव्य के बीच भी मैं शांत हूँ, स्थिर हूँ। शांति मेरी विशेषता है। मेरे व्यक्तित्व के आसपास जो शांति का लेयर है, परम शांति के सागर परमात्मा से कनेक्ट हो रहा है। शांति की अथाह किरणें मुझे प्रभु पिता से मिल रही है। शांति की एक एक रश्मियां मेरी शांति को शक्ति में परिवर्तित कर रही है। परम चेतना से शांति का प्रभाव और प्रवाह मुझे शांत, स्थिर और दृढ़ बना रहा है। मेरा मन और बुद्धि शांति के प्रभाव और प्रवाह में भरपूरता का अनुभव कर रहे हैं। एकदम शांत चित्त, क्योंकि मेरा स्वधर्म शांति, मेरा पिता शांति का सागर एकदम शांत चित्त। खुली आंखों से देखो, भ्रुकुटी के मध्य में पावरफुल लेकिन शीतल शांत आत्मा मैं विराजमान हूं। और परम चेतना की शांति की लहरें स्वयं में समाते हुए मैं शांति दूत बन रहा हूं। अब मुझे ये शांति के प्रकंपन पूरे देश और विदेश में फैलाने हैं। अशांत स्थानों पर फैलाने हैं, क्योंकि मैं शांत चित्त, शांत स्वरूप आत्मा हूं और मैं शांति दूत हूं। अपने अपने
स्थान पर खड़े हो जाए। मैं शांत चित्त, शांत स्वरूप आत्मा, शांति दूत हूं, जो पूरे व्यक्तित्व का मालिक हूं, चलाने वाली सारथी हूं। परम चेतना सर्वशक्तिवान की शांति की किरण मेरे आसपास मेरे सपोर्ट के लिए मुझे मिल रही है। अपने विस्तार के जितनी भी हॉस्पिटल्स है बड़े बड़े, उनको आंखों के सामने लाओ और उसके जनरल वार्ड में जाओ और फिर मैं आत्मा अपनी शांति को प्रवाहित कर रही हूं इन दर्दियों के प्रति। बहुत पावरफुल दृश्य इमर्ज करे। सर्वशक्तिवान की शांति और मेरी स्वयं की ऊर्जा मिक्स होकर शांति की शक्ति बनती हुई हॉस्पिटल के दर्दियों के प्रति प्रवाहित हो रही है। एक एक पेशेंट शांति की शक्ति का एहसास कर रहा है। दर्द कम हो रहा है उन आत्माओं का। ये शांति की शक्ति मैं अपनी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित कर रही हूं। यहां से लेकर राजस्थान का नॉर्थ पार्ट, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, यूपी का पार्ट, नेपाल, चाइना सदर्न और रशिया तक ये शांति का प्रवाह आत्माओं को शांत बना रहा है, पोष दे रहा है स्वयं को देखने का। मेरी आंखों से, मेरे व्यक्तित्व से, मेरी उत्तर दिशा में दूर दूर तक शांति का प्रवाह पहुंच रहा है। राइट साइड घूम जाओ। मेरी पूर्व दिशा में ये शांति का प्रवाह मैं प्रवाहित कर रही हूं। पाकिस्तान का वो पार्ट, बांग्लादेश, पूरा भारत का ईस्टर्न पार्ट, बर्मा, वियतनाम,
ये शांति प्रवाहित हो रही है। ऊपर से परम चेतना की शांति का प्रवाह और यहाँ से मुझ शांति दूत का प्रवाह आत्माओं तक पहुंच रहा है। अपने राइट साइड मुड़ जाओ। मेरी दक्षिण दिशा में पूरा सदर्न भारत, गुजरात से लेकर के साउथ तक और साउथ ईस्ट एशिया पूरा, मॉरिशस से न्यूजीलैंड तक का पूरा विस्तार, ये शांति का प्रवाह सभी आत्माओं को मिल रहा है। मेरी प्रकृति से, मेरे नयनों से प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि मैं शांति दूत हूँ। शांति के सागर की संतान हूं। पूरे विस्तार की आत्माएं शांति दाता को ढूंढ रही है, शांति की किरणों को महसूस कर रही है। राइट साइड घूम जाओ। पश्चिम पाकिस्तान से लेकर अमेरिका तक, मिडल ईस्ट, अफ्रीका, यूरोप, सभी देशों और पश्चिम राजस्थान, यहाँ से लेकर अमेरिका तक ये शांति के वाइब्रेशन फैलाओ। ये शांति आत्माओं में धैर्यता ला रही है। ये शांति उन्हें शांति दाता तक पहुंचा रही है। सभी आत्माएं शांति की प्यासी है। ये शांति के वाइब्रेशन आत्माओं की प्यास बुझा रही है। मेरी प्रकृति नयन और संकल्पों से शांति प्रवाहित हो रही है। राइट साइड मुड़ जाओ। मैं शांति दूत मेरे विस्तार की अशांत स्थानों को इमर्ज करके शांति को प्रवाहित कर रहा हूँ। अपने गांव, मोहल्ले में शांति प्रवाहित करो। शमशान घाट, पुलिस स्टेशन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एक एक स्थान पर शांति का प्रवाह पहुंच रहा है। और अंत में मेरे अपने लौकिक घर में, जहां मैं निवास करता हूं, वहां शांति का
की दीवारें बोले मैं शांत चित्त हूं। मेरा लौकिक घर निवास स्थान नहीं, शांति का पैगाम देने वाला स्थान बन जाए। मेरा व्यक्तित्व एक युद्ध के रूप का नहीं, लेकिन शांति दूत बन जाए। अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ। मैं एक शांत चित्त, शांत स्वरूप, श्रेष्ठ यूनिक शांति दूत हूं। आज मैं मेरी ये शक्ति परमात्मा को समर्पित कर रही हूं। मेरा ये पावर, मेरा ये स्वभाव, हे प्रभु पिता परमात्मा, आपके काम में आ जाए। विश्व परिवर्तन के आपके काम में मेरी ये शांति की शक्ति मददगार बन जाए। मेरा मूल शांति का स्वभाव परिवार से लेकर विश्व तक फैल जाए, क्योंकि मैं शांति दूत हूं। हे जीवन के दाता, आज ये शांति का स्वभाव और संस्कार मैं आपको समर्पित कर रहा हूं, विश्व शांति के लिए। मैं शांत चित्त, शांत स्वरूप, शांत ऊर्जा हूं। देन ये शांति आज उस प्रभु को मैं समर्पित कर रहा हूं, विश्व शांति के लिए।
के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा तुम्हारे, प्राणों के प्यारे बाबा तुम्हारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। सदा के ये साथी सच्चे सहारे, तेरे थे तेरे हैं तेरे ही रहेंगे। तुम्हारी ही श्रीमत पे चलते रहेंगे, कहेंगे जो थी हम वो करते रहेंगे। दिल के दिलाराम दिल से हम कहते, दिलो जान से बाबा तुझ पे है अर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा तुम्हारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। नहीं पास अपनी है देने के काबिल, दाता विधाता को क्या दे सकेंगे। कि ये तूने हम पर है एहसान इतने, कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। कि जीवन भी देकर चुका ना सकेंगे। ये मेपन मेरापन ये कखपन ये जीवन ये संकल्प हर बोल अर्पण ये धड़कन। विश्वास बल है भरोसा, तू बाबा संसार साकार सपना। अगर टूटती सांस काम आए तेरे, अहो भाग्य जीवन बने धन्य अपना। यही एक अरमा है दिल में हमारे, कि हमने दिखे तू बने सदर्पण। प्राणों के प्यारे बाबा तुम्हारे, तुझे तेरा सब कुछ समर्पण समर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है अर्पण। जीवन के दाता सांसों के स्वामी ये नैया की पतवार तुमको है
शांति। अगर ये प्रैक्टिस कल सुबह जो 4:30 बजे स्वयं के लिए की जाए तो आप फील करेंगे कि कितना बड़ा सोर्स हमारे स्वयं के पास भी है और परमात्मा भी हमें कितना सारा दे रहा है, जिसका प्रयोग हम स्वयं के प्रति और सारे विश्व के प्रति कर सकते हैं। तो आशा है अभी 8:30 के सेशन में तो हम सब आएंगे, लेकिन कल सुबह भी 4:30 से 5 बजे आधे घंटे के सेशन में और डीप एक्सपीरियंस आप सब कर सकते हो। ओम शांति।